राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। माता की नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। ओके, आज मैं आपको माता के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से हील करूँगी। आप लोग बस इसे रिलैक्स होकर के सुनिए और फील कीजिए। ओके, डेफिनेटली माता आप पर कृपा करेंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। हे माता चामुंडा, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं माँ, इन पर आपकी विशेष कृपा हो, इनके जीवन के हर एक दुखों का अंत हो। जो भी ब्लॉकेजेस हो, इनके रिश्तों में जो भी समस्या, इनके धन में जो भी समस्या, इनके हेल्थ में जो भी समस्या है, हर एक समस्या का इनका समाधान कीजिए माता। इन पर अपनी करुणा कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। 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 चामुंडाय सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान पिता मनुष्य मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्विष्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। हे दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिं को सपने शपदशः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। श्री दुर्गार्पणमस्तु। हील कीजिए माता इनको। ओके, माता आपको ब्लेस कर रही हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत कृपा है आप पर माँ की आज। ठीक है, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे माँ बहुत ममतामयी हो गई हैं, आज आपके लिए बहुत ममता में है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, गोदी का बच्चा, जिसे उठा के माँ बहुत लाड लगाती है। आज माँ का भाव आपके लिए ऐसा ही है। आप उनकी वो संतान हो जिसे माँ बहुत लाड लगाना चाहती है। आपका सारा दुख क्षण में दूर कर देगी माँ। ठीक है, चलिए कार्ड से देखते हैं आज भवानी की आज क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। हर हर महादेव, जय माँ। हर हर महादेव, जय माता दी। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है। आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो। ओके, आप डेफिनेटली शाइन करने के लिए बने हो और आप शाइन भी करोगे। ओके, देखिए, सबसे पहला कार्ड जो मुझे इंडिकेट कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आप ना कर्मों के धनी इंसान हो। ओके, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं ईश्वर से आपका कनेक्शन है। आप डिवाइन सोल हो। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो किसी का चाह करके भी बुरा नहीं कर सकते। गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, नहीं करते हो। आपका नेचर बहुत अच्छा है। आपका एक हेल्पिंग और केयरिंग नेचर है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है आज उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जो लोग आपके अच्छे नेचर से जेलसी रखते हैं। ठीक है, आज की ब्लेसिंग में माता उन पर बहुत गुस्सा हो रही हैं जो लोग आपके एक अच्छे स्वभाव से जलन रखते हैं और नो रीज़न। मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो कि ये लोग आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। ठीक है, जो आप नहीं हो वो भी आपको बताते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले माता सबक दे रही हैं। ठीक है, ये लोग, जितने लोग अब होगा, ये इनको मौका तो दिया जा रहा है कि ये सुधर जाएं और आपके साथ ये गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आपका जो स्वभाव है ये दिखावा नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति का बनाया स्वभाव है। आपके कर्म अच्छे हैं, लोग आपको देख के पसंद करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग आप
आपको फॉलो करना चाहते हैं। करुणा से भरे हो आप, आपका ऑरा अट्रैक्ट करता है। बट ये कुछ ईवल लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें रास नहीं आती, मतलब अच्छाइयाँ इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये सब ईवल लोग हैं। इनको दंड दिया जा रहा है और इनका दंड ये है कि ये अपने जीवन में बहुत चैलेंजेस का सामना करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमेशा आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, इवन पैसे खर्च करके आपके ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट की है, मतलब जिनका एक टारगेट ही है कि आप दुखी रहो, आप शाइन मत करो, भले उनके पैसे खर्चे हो जाए, उनकी एनर्जी खर्ची हो जाए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों को माता डेफिनेटली आपकी लाइफ से साइड लाइन कर रही हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में ही इतना स्ट्रगल में फंसने वाले हैं कि इनको मौका ही नहीं रहेगा कि ये आपकी तरफ झांक पाए। अब इनकी सज़ा ये है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं कि ये उन चैलेंजेस को पार करते करते ही थक जाएंगे। जब ये अपने ही दुखों से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर ये आपको क्या देखेंगे और आपके साथ क्या गलत करेंगे। ऐसे मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे घटिया ही बोल सकती हूँ, ऐसे मतलब ओछे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। ओके। एंड दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए आई है कि अगर अभी तक आपको धन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसा नहीं था कि पैसे मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, मतलब पैसे इतने आ रहे थे कि आपका काम चल जा रहा था, मेहनत आपकी बराबर थी, बट उस मेहनत के अनुसार आपकी जितनी भी स्ट्रगल चल रही थी, मेहनत चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग, आपके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपको उतना भारी लेवल पे काम नहीं मिल रहा था या उतना अमाउंट में धनराशि नहीं मिल रही थी। आप सेटिस्फाई नहीं थे कहीं ना कहीं। तो ये जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही थी ना, कि आपकी मेहनत के बावजूद भी आपको भारी रकम नहीं मिल पा रही थी, आपके काम बन रहे थे पर छोटे मोटे काम बन रहे थे, बहुत बड़े लेवल के काम नहीं बन रहे थे। तो माता की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ से ये चीज़ें हटी हैं। ओके। इस टाइम पर आपके पास ना बहुत हाई लेवल पे आपका काम बढ़ने वाला है। ओके। आप इतना समझ लो कि आप ना एक बहुत बड़ी नदी पार करने वाले हो। आपके धन में बहुत ही ज़्यादा मुझे बरकत आते हुए दिख रही है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ स्टाइल टोटल चेंज होने वाली है। ओके। आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। देखो, ये 2 कार्ड्स हैं, ये सबसे बड़ा कार्ड है टैरो में स्टेबिलिटी का। एम्परर, लाइक राजा के जो बादशाह होते हैं, मैं राजा भी नहीं बोलूँगी, ये बादशाह जिसे बोला जाता है ना, चक्रवर्ती सम्राट, आपकी वो पोजीशन यूनिवर्स करेंगे और आपको बिलीव करना होगा इस चीज़ पर, क्योंकि आने वाला वक्त मुझे आपका दिख रहा है कि आपके पास इतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में ना, कि आप रूल करोगे। अब आपके अंडर में सब वर्क करेंगे। ओके। बहुत हाई लेवल पे आप जाने वाले हो। पावर, अथॉरिटी आपकी बढ़ने वाली है, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, आप पॉपुलर होने वाले हो। ओके। लोग आप मतलब आपकी ना चर्चाएं होंगी। इवन आपके पास इतना होगा, इनफ होगा ना, कि आप दूसरों को भी मदद करने में सक्षम रहोगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि दूं कि नहीं दूं। आपके पास इनफ से भी इनफ रहेगा, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ते दिख रही है। आपके तरक्की बहुत ही हाई लेवल पे होने वाली है। एंड दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है, तरक्की होने के बाद भी आप अपना ये स्वभाव नहीं छोड़ोगे, आप नीवा होके चलोगे। मीन्स आपकी जितनी भी ग्रोथ हो जाए फिर भी आप बहुत ही एडजस्ट करके चलने वाले इंसान हो। आपका वो हाल नहीं रहेगा कि पैसा आ गया, धन संपत्ति आ गई तो आप इंसान को इंसान पहचानना भूल जाओ। नहीं, आपके पास चाहे जितना धन संपत्ति आ जाए, ओके, फिर भी आप एक काइंड हार्ट इंसान रहोगे, आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानोगे। ओके। बट हाँ, आप अब उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे और उन लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं करोगे जो लोग हमेशा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ओके। इन लोगों को आप खुद ही साइड लाइन कर रहे हो अपनी लाइफ से। एंड थर्ड ब्लेसिंग जो आपके लिए आई है, आपका रीयूनियन होने वाला है आपके पार्टनर से। ओके। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप इनसे रूठे हो या ये भी आपसे रूठे हैं। ठीक है, कोई तो यहाँ पर है जो रूठा है।
तो ये आई थिंक आपके ये पार्टनर ही हैं जो अभी तक आपसे रूठे थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, बात नहीं हो रही थी। आई थिंक आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी प्रकार का, कुछ भी। तो जो भी डाउट्स है ना, अब वो क्लियर्स होंगे। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, रीयूनियन डेफिनेटली होगा, और ये रिश्ता ना बहुत ही ग्रोथ पे जाएगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के एक दूसरे के लिए मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लव बढ़ रहा है, सीरियस हो रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। ओके, ये थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए है क्योंकि आपका रीयूनियन होने वाला है। ओके यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं फिर व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप? ओके, इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी भरपाई का समय है ये। अगर आपको कोई लॉसेस हुए थे, कुछ किसी प्रकार का कुछ ट्रॉमा आपने झेला है, कुछ रिग्रेट्स वगैरह रहे हैं, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है कि आप उस दुख एंजाइटी से उभर नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग इस टाइम पर बहुत ही एंजाइटी में हैं, बहुत ही दुख में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इवन आपके साथ कुछ तो ऐसा गलत किया गया है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ को, बहुत नेगेटिव हो रहे हो। ये सोचना बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रही है आपके ऊपर, बर्डन क्रिएट कर रही है। तो बहुत जल्द यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आप ना बहुत पास आ चुके हो। ये जो आपकी लाइफ में सिनेरियो चल रहा है ना, दुख भरा, एंग्जाइटी भरा, डिप्रेशन से भरा, जो आप कुछ ट्रॉमा ऐसे हैं जिसे आप भूल नहीं पा रहे, इस उससे निकल नहीं पा रहे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आप बहुत नज़दीक आ गए हो। ठीक है, अब बस हिम्मत करो और इस चीज़ से बाहर निकलो, खुद से हिम्मत करके बाहर निकलो, गिव अप मत करो, इस भावनाओं में बह मत जाओ, संभालो, खुद से बाहर निकलो, एंड आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितने भी कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुए हो इस चीज़ से, आपको ऐसा लगा जैसे कि आप इस चीज़ से, इस दुख से या इस परिस्थिति से, या कोई भी ऐसा टॉक्सिक इंसान हो सकता है, मतलब जिसके चलते आपको लगता है कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, बहुत जल्द आपने जितना झेलना था झेल लिया, बहुत नज़दीक आ चुके हो, अब आप बहुत जल्द आप इस दुख से बाहर आ जाओगे। आई थिंक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कभी नहीं बाहर निकल सकता, या फिर आपने मतलब आपने जैसे कि इस दुख को एक्सेप्ट ही कर लिया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, नेगेटिविटी से बाहर निकलो, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली अच्छा कार्ड बहुत आया है। देखिए, ये 9 नंबर है जो कि अभी आपकी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी में आप हो, बट ये 9 नंबर का कार्ड आपको शो कर रहा है कि आपको मतलब कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं होना है, ना ही निराश होकर के अपनी हिम्मत छोड़नी है, क्योंकि आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। जितना आपने दुख एंग्जाइटी झेला है, अगर आपको लॉसेस भी हुए हैं, चाहे वो पैसों के हो, बिजनेस में हो, आपके वो लॉसेस की भी भरपाई होने का समय आ रहा है। अगर रिश्तों में भी आपको कुछ भी प्रकार का कुछ भी मतलब आपको मतलब कि डिसरिस्पेक्ट किया गया है, या तो फिर आपको चीट किया गया है, तो वो भी भरपाई करने का समय इस टाइम पर आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही शानदार चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। आप ना जितना अभी तक लो फील कर रहे थे, उतना ही आप हाई वाइब्रेशन में आने वाले हो। ठीक है, आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। अब आप ना चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट करोगे, आप सेल्फ लव करना सीखोगे। कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंजेस लाएंगे, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, एंड आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी फिगर पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, अपनी सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ओके, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के चलते आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि आपका शुक्र और बहुत बलिष्ठ हो जाएगा। यस, आप बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंड से एक मतलब स्वतंत्र विचार वाले इंसान दिख रहे हो। अब आपको आप ना उन लोगों की, उन परिस्थिति की, उन बातों की, उन चीज़ों से आप मुक्त होते हुए दिख रहे हो। अब आप माइंड से फ्री दिख रहे हो,
कुछ तो ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी सी एनर्जी है जो जिसने आपको ना घेर के रखा था, आप उससे फ्री होते हुए दिख रहे हो। ओके, आप बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम माइंड महसूस करोगे और बहुत ही फ्रीडम लाइफ जीने वाले हो। ठीक है, बेहतरीन समय शुरू होने वाला है आपका। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो, क्योंकि पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। एक बहुत ही अच्छा टाइम आपका शुरू होने वाला है, इसे एक्सेप्ट करो। देखिए, आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव फ्रेज चल रहे थे ना, इसका डेड एंड होने का टाइम आ चुका है। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर का इंसाफ है आपके लिए। ओके, एंड आपका मुझे परिवार में बहुत खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, बहुत ही हैप्पी फैमिली होने वाली है आपकी। यस, आपके परिवार में ना, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आपकी मतलब एक फैमिली है, आपके बच्चे भी हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल आने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी इवन फैमिली में मुझे दिख रहा है आपके हर रिश्ते इमोशनल लेवल में ना बहुत सेटिस्फाई होने वाले हो, आपके हर रिश्ते सुधरने वाले हैं। ओके, इवन आपसे सब बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप ना एक बहुत ही ग्राउंडेड इंसान मुझे दिख रहे हो, डाउन टू अर्थ इंसान, जिसके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लग्जरी लाइफ भी होगी, अच्छा परिवार भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, उसके बावजूद भी आप ना लोगों की केयर करना जानोगे। ठीक है, अपना रिश्ता निभाना जानोगे, अपना परिवार पहचानोगे, अपने रिश्तों की अहमियत जानोगे। ओके, आपसे जो बड़े हैं आप उनकी रिस्पेक्ट जानोगे, सेवा भाव का जो एक स्वभाव होता है वो भी आपके अंदर दिख रहा है। ओके, और जो भी आप करोगे ना, वो खुशी खुशी करोगे, मतलब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं। ठीक है, और आपकी यही खासियत आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन आपका बढ़ा रही है। लोग आपकी मुझे बहुत ही प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड इस टाइम पर किसी की लाइफ में ना कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है रिश्तों में। किसी को कोई तो है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी लवर है आपका। ठीक है, लव मतलब हो सकता है कि अभी आपको शायद नहीं पता हो, बट कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा लव कर रहे हैं। ये आपके पास ना आने के लिए सोच रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आई थिंक आपको प्रपोज कर सकते हैं, तो कुछ नया प्रस्ताव आपकी तरफ आ सकता है। और मुझे आपकी तरफ से भी ऐसा दिख रहा है कि आप भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिविटी भरा रिश्ता है, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा ये जो भी रिश्ता है। ओके, और आप मुझे बहुत ही सेटिस्फाई, बहुत ही खुश दिख रहे हो। इवन अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर, अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके किसी पार्टनर, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पार्टनर है जिसको आपको ये उम्मीद है कि वो आ नहीं सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो तब कोई डेफिनेटली कोई न्यू ऐसा आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जिसके आने से ना आप सारे दुख को भूल जाओगे। देखो, ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग लिया करो, क्योंकि इसके पहले जो मैंने बताया वो ये है कि आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर से ही। ओके, बट ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, या जिनकी लाइफ में, जिनको ये कंफर्म है कि उनके पास्ट के जो पार्टनर है वो रिटर्न नहीं हो सकते किसी भी रीज़न से। तो आपकी लाइफ में कोई डेफिनेटली कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, जिसके आने से मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, बहुत ही ज़्यादा। और आप पुराने जितने भी दुख दर्द है ना, आप वो सब भूल जाओगे, आप हील हो जाओगे इस पर्सन के आने के बाद। ओके, बट आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कमिटमेंट इशू है, और अगर आपके अंदर एंगर इशू है ना, अगर आपकी आदत है कि आपकी ही बात मानी जाए, इस टाइप का कुछ जो भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव फ्रेज आपके अंदर है, जिसके चलते आपके रिश्ते बार आपके रिश्ते मतलब कि चैलेंजेस आते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपको अपने ऊपर पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपनी भी गलती पहचाननी है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी किस गलती के चलते बार रिश्ता ख़राब हो रहा है, बार चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं। अपनी उस गलती पर वर्क करो। ठीक है, अपने अंदर जो फॉल्ट है, दूसरों की कमी ना ढूंढते हुए अपनी कमी को ढूंढो और उस पर वर्क करो। डेफिनेटली फिर आप अपनी लाइफ में बहुत शाइन करोगे। ओके।
और जब जब आप ऐसा करोगे तो ये जो रिश्ता आ रहा है ना, इसके साथ बहुत ही शानदार समय आप जियोगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जो स्टूडेंट को देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी, प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जिसने आपके साथ गलत किया है उनको सज़ा मिलेगी। आप स्टॉबर्न मत हो इस चीज़ को लेकर के, मतलब आपके अंदर एक जो गुस्सा आ गया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही, ये खुश कैसे है, इसके लाइफ में ऐसा कैसे हो रहा है, जिसके चलते आपने खुद से निर्णय ले लिया कि मैं ही इसको सज़ा दूंगा। ईश्वर तो नहीं देना चाहते, मैं ही इसको सज़ा दूंगी। यूनिवर्स आपसे मना कर रहे हैं, सख्त मना कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, डिवाइन टाइम आने दो। जिसने जो किया है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ओके, कर्मा जब ईश्वर को नहीं छोड़ता, नारायण का कर्मा बना था तो उनको राम अवतार पे आना पड़ा। कर्मा जब ईश्वर को नहीं छोड़ता तो फिर मनुष्य को कैसे छोड़ेगा। तो जिसने जो किया है, डिवाइन टाइम आने तो उन सब को सज़ा मिलेगी। आपको अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन मोड में नहीं आना है, अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपका कोई कर्मा बन जाए। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर बार बार मौका नहीं देते हैं लाइफ में, हर बार सेकंड चांस नहीं मिलता है। तो आपको अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक कोई नया मौका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी संवारने का, सुधारने का, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब पुरानी गलतियों से लेसन लो, आगे बढ़ो, उन गलतियों को रिपीट मत करो और बार बार डाउट्स में मत आओ। यूनिवर्स आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे, डाउट्स मत क्रिएट करो। एंड आपको अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना है ना, उस पर ना सीरियस होकर वर्क करो। डे ड्रीमिंग मत करो कि ऐसा कर दूंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इल्यूजन क्रिएट मत करो। ओके, भ्रम में मत रहो और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, बहुत ही ज़्यादा डाउट्स भी मत सोचो कि अगर आपको छींक भी आ गई तो उसने कुछ कर दिया, आपको एक कट भी लग गया तो उसने कुछ कर दिया, उसने अगर किसी ने आपको भर निगाह देख भी लिया तो उसने कुछ कर दिया। इस नेगेटिव से थोड़ा बाहर निकलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर दी गई थी, जिसके चलते आपके अंदर एक डाउट हो गया है। आपको अब हर एक छोटी छोटी चीज़ में ना नेगेटिविटी लगती है। आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पड़ा कैसे हो गया, ये कैसे पड़ा है, मैंने तो रखा ही नहीं था, तुरंत शक हो गया, किसी ने कुछ कर दिया क्या। डाउट से बाहर निकलो। ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप हर एक चीज़ को ईश्वर पर सौंपना सीखो, ईश्वर पर सरेंडर करना सीखो। हर एक समस्या का समाधान खुद से करने मत बैठो, नहीं आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ईश्वर पर जब सौंप दोगे तो आप खुद हल्का महसूस करोगे और आपकी वो समस्या का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस, ग्रेट टीचर। ओके, देखिए इस टाइम पर ना यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स, ये आपका टाइम एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम पर आप ईश्वर के निगरानी में हो। इस बात को आप समझो। आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स के निगरानी में है। यूनिवर्स आपका निरीक्षण कर रहे हैं और यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वे में लाएंगे, ये नहीं कि नेगेटिव वे में क्या परेशान। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे जिससे आप और ईश्वर के नज़दीक होगे। आपको महसूस होगा कि ईश्वर ना आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे आपने कोई चीज़ सोची, आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरी होगी कि नहीं होगी, तभी आपने ना ध्यान किया परमात्मा का और अपनी वो बात परमात्मा के पास रखी। आप नोटिस करोगे या तो फिर कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में
आपको आपकी उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या फिर वो चीज़ें, उन चीज़ों का रास्ता बनने लग जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर ना यूनिवर्स आपके साथ है। आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होंगे इस टाइम पर, बहुत ही अच्छे। आपको ना वाइट विजन दिख सकते हैं। वाइट विजन अगर आपको दिखना शुरू हो चुके हैं तो आप समझ लीजिए आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। आपको अगर वाइट फेदर मिलते हैं इस टाइम पर, पिजन्स के कोई भी वाइट फेदर मिलते हैं, आप उसे डिवाइन की ब्लेसिंग समझ के हिफाजत से रख दीजिएगा। ओके। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास जो भी पॉजिटिव चीज़ें, अगर कोई घटना भी ऐसी हो रही ना, पॉजिटिविटी जो आपको ला रही है, जिससे आपने देख लिया बटरफ्लाई को उड़ते हुए देख रही हैं, उन बटरफ्लाई से आपको हीलिंग मिल जाएगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके आसपास जो भी चीज़ें जो कि नेचुरल से रिलेटेड हैं, जैसे आसमान में बादल आ गए बहुत सारे, एक अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है, भीनी सी बारिश हो रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं तो उस टाइम पर ना उस डिवाइन ऊर्जा को महसूस करना, वो आपके पास आपको मिलेंगी। ठीक है। आपको ना एक ऐसी खुशी महसूस होगी, ऐसी खुशी, ऐसी उमंग, तो आप समझ जाना कि ईश्वर की एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन आपके पास है। ठीक है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपना कनेक्शन मुझसे और मतलब गहरा करो, और ऐसे ही गहरा होगा। देखो मैं बताती हूँ ये डिवाइन कनेक्शन कैसे बनता है। ये हमेशा भाग दौड़ की ज़िंदगी में, उठा पटक में, तुमने मारा मुझे, तुमने ये बोला उसको, ये हो वो, इससे थोड़ा बाहर निकलो। ठीक है। सबसे अच्छा अगर आपके पास गार्डन है, शाम के समय मस्त एक गरम गरम चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाते हो तो कॉफ़ी बनाओ, जो भी स्नैक्स वगैरह आपको लेना है लो, शांति से अपने गार्डन में जा कर के बैठो। अगर आप मतलब कि वाटरिंग वगैरह करते हो, पानी वगैरह डालते हो तो बहुत अच्छा, पहले पानी वानी डाल दो, ताकि वहाँ पर क्या होता है ना, जब आप पौधों में पानी डालते हो तो आप उनको हील कर देते हो, उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, उनमें एनर्जी आ जाती है, तो वो भी ना एक फ्रेश हो जाते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन और पॉजिटिव हो जाती है। उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में बैठो। आप नोटिस करना आपको बहुत एंग्जाइटी आपकी दूर होगी, आपका मन शांत होगा। अगर आपके यहाँ मतलब बर्ड्स वगैरह आती हैं ना, उनकी आवाज़ें सुनो, ऐसे नेचुरल चीज़ों में टाइम अपना थोड़ा स्पेंड करना सीखो, है ना। होता क्या है कि आज के टाइम पे ना कोई ये बताता नहीं है कि खुद को हील कैसे करें। एक डिवाइन बुक लेकर के अगर आप ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ते हो ना, आप नोटिस करना आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही सॉल्व होने लग जाएंगी। बाहर निकलो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ से, और खुद से ही बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको ऐसे ही जरिए से बाहर निकाल रहा है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक्स किया है तो आप उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करोगे तो ही हटेगा, नहीं। किसी ने कुछ नेगेटिव किया है ना, तो आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ, आप डिवाइन से कनेक्शन बनाओ। और देखो कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप 1 घंटा बैठ के माला करो, नहीं, ये भी एक हीलिंग का तरीका है। आप जितना नेचुरल जगह जाओगे, नेचुरल चीज़ों में बैठोगे, पेड़ पौधों से बहुत तेज़ हीलिंग मिलती है। ठीक है। जितना आप ग्रीनरी में बैठोगे, खुले आसमान में बैठोगे, फ्रेश एयर में बैठोगे, आप नोटिस करना आप हील हो रहे हो। ठीक है। और कोशिश करना, देखो जब कोई इंसान आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दे दिया है, बहुत ज़्यादा, आप भूल नहीं पा रहे हो, तो आप उससे गॉड कनेक्ट करना सीखो। और ये कैसे होगा, आप नेचुरल प्लेस में ऐसे ही बैठ जाओ, अपनी आइज़ क्लोज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान से मुलाकात करो। ठीक है। और फिर आप नोटिस करो कि आपने उससे दूरी बनाई। ठीक है। उसने नहीं। आप इस चीज़ को महसूस करो कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, उसने आपके साथ इतना गलत किया। आप उस चीज़ को बिल्कुल से इस पिक्चर में देखो कि आप उस इंसान के पास गए हो, आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके देख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, इतना ही काफ़ी है।
उसको ये जताने के लिए कि तुम कितने गलत थे, मैं तुम्हारे साथ कितनी सही या कितना सही था, तुम कितनी गलत थी। बस जब आप ये चीज़ करोगे ना, इतना करने के बाद आप उस इंसान से सीधे मुड़ जाना, उसके तरफ मत देखना, ताकि आप उसको रियलाइज़ करा के आ गए कि तुम गलत थे, तुमने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद आप वहीं से मुड़कर वापस आ जाओ, वापस आते जाओ। जैसे जैसे आप उससे वापस आ रहे हो वो इंसान पीछे छूट रहा है, आप आगे आते जा रहे हो वो पीछे छूटता जा रहा है, फिर वो धुंधला हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर आप बाहर आना, और इस चीज़ को ऐसा करके आना ना, अगर आपको गुस्सा है तो आप गुस्से में आना, गुस्से में उससे मुंह मोड़ना और गुस्से में निकल आना वहाँ से, जिससे ये होगा आपकी एंग्जाइटी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये जो आप बोल नहीं पा रहे हो ना, होता क्या है, आपके साथ गलत करने वाले गलत करके चले जाते हैं, लेकिन आप उस दर्द को ना घोट ले जाते हो, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता, वो इंसान भी नहीं होता जिसने दर्द दिया है। आप चाहते हो चीख चीख के उसको बताना कि तुम बैठो, तुम सुनो, तुमने मुझे कितना हर्ट किया, तुम्हारे चक्कर में मैंने कितना, मेरा मेंटली डिस्टर्ब हुआ, कितना मैं परेशान हुआ। ठीक है, लेकिन जब वो भी इंसान नहीं होता सुनने के लिए, और भी कोई इंसान नहीं होता सुनने के लिए, तो फिर क्या होता है, आपकी अंतरात्मा होती है, और अंतरात्मा ना उस दर्द से भर जाती है। ठीक है, तब आप चले जाते हो डिप्रेशन में, क्योंकि आप अपने दर्द को बांट नहीं पाए, आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पाए। एक तरीका तो और भी होता है कि जाओ अकेले में खूब चीख चीख के चिल्ला लो, रो लो। जब चिल्लाओगे तो वो चीख से, वो दर्द से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे लोग बोलेंगे पागल हो गया है। तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ना, ये करो। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में अपने जाओ, और ऐसे ही, ये नहीं कि कुछ भी काम कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, नहीं, तब तो नहीं होगा। जब आप ऐसे नेचुरल जगह पे बैठोगे, ईश्वर से कनेक्शन बनाओगे, मन शांत रहेगा, तब आप सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के उस इंसान के पास पहुँचना, और उस इंसान को आप छोड़ के आना, देखना आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आपकी जो भड़ास है वही निकाल के ख़त्म करके आ जाना, और ये समझ लेना कि मैंने ख़त्म किया, मैंने छोड़ दिया, मेरे लायक नहीं थी, मेरे लायक नहीं था। तो आपके अंदर जो एक भरा पड़ा है ना, हल्का होगा। आई थिंक कोई इंसान है जो ना निकल नहीं पा रहा है इस चीज़ से, तो ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत लाइट। और फिर धीरे धीरे आप नोटिस करोगे ना कि आपका उस इंसान से कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, और जिस दिन आपका कनेक्शन ख़त्म होने लगेगा, जिस दिन आप उसके बारे में सोचना भूल जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओगे, तो यकीन से, दावे से मैं कहती हूँ, वो इंसान फिर परेशान होना शुरू होगा आपके लिए। ओके, चाहे उसको आना हो नहीं आना हो, लेकिन वो इंसान तब आपके लिए परेशान होना शुरू हो जाएगा, तब उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जागना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके। ओके, देखिए, इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग योगा, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आपको अपना चक्रा बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ना 7 चक्रा का मेडिटेशन आता है, योगा मेडिटेशन भी आता है, यूट्यूब में आप सर्च करके आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। मुझे किसी दिख रहा है आप ना कुछ लोग तो मतलब बाहर नहीं आ पा रहे हैं इन डिप्रेशन से, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करोगे तो आप बहुत जल्द बाहर आ जाओगे इन चीज़ों से। देखिए, डमरू चेंज, महादेव का डमरू बज चुका है आपके लिए। ओके, महादेव कह रहे हैं तैयार हो जाओ, आपकी लाइफ में ना खुशियों की हवा बहने वाली है। जो हवा अभी तक विपरीत दिशा में बह रही थी, अब ये पॉजिटिव वे में बहेगी। ठीक है, एक खुशी की लहर आपकी लाइफ में आ रही है।
अब हर एक चीज़ आपके फेवर में होने वाला है। कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा एंड आपके फेवर में होगा, ठीक है। और आपके सामने ना रियलिटी आने वाली है किसी की, एंड आपको भी बोला जा रहा है कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। एंड आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छे चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं महादेव की कृपा से। ओके, तो किसी की कुछ हकीकत सामने अगर आ सकती है, आप उसे भी एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बॉदर नहीं करती ना, तो आप महादेव पर सरेंडर करके आगे बढ़ जाइएगा। देखिए, माता गंगा इस टाइम पर आपके लिए आई हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पर महादेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि महादेव एक ऐसे देव हैं जो देवों के देव हैं, महादेव हैं। वो ना जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, जो आपकी किस्मत में भी नहीं है, वो भी देने की सामर्थ्य है उनकी। तो अगर आप महादेव की आराधना करते हो तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये सब आपके फेवर में हो जाएंगी। महादेव आपसे माता गंगा कह रही हैं, तो आप महादेव का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, ठीक है। आप महादेव की सेवा स्वीकार कीजिए। एंड फाइनल देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है आपकी। ओके, सो जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, माता लक्ष्मी आप पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि डिवाइन ब्लेसिंग में माता लक्ष्मी रहती हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। ओके, माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सामाजिक स्तर, मतलब समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब बढ़ने वाली है। लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, आपकी वेल्थ, आपके धन का जो समस्या थी सब समाधान होने वाला है। आपकी लग्जरी लाइफ होने वाली है, ठीक है। आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है। आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है। कैरियर में प्रमोशन डेफिनेटली होगा। आपका ना लेवल अप होने वाला है। आप डेफिनेटली अभी जिस भी स्तर में आप हो, आपका स्तर यहाँ से बहुत हाई हो जाएगा। ओके, एंड आपकी जो मैरिज पार्टनर, स्पेशली आपकी जो वाइफ है ना, ये बहुत आपके लिए लॉयल होने वाली है, बहुत। एंड धनवंतरी जी आए हैं, तो आपके ना अगर किसी प्रकार का कोई रोग था, कोई भी हेल्थ इश्यूज थे, ये ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। आपको रोगों से मुक्ति मिल रही है, ठीक है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है बहुत ही अच्छे लेवल पे, यस। और आपको नॉलेज दी जा रही है, इस टाइम पर आपको मुक्ति के पथ पर चलने की नॉलेज दी जा रही है, मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है जिसको चाहिए उससे, ठीक है। श्री राधा रानी आपके लिए आई हैं, तो श्री राधा की कृपा से आपका ईश्वर की पावर पर अब विश्वास बढ़ने वाला है। आपका प्रेम की शक्ति पे, प्रेम में, मतलब आप अगर मान लीजिए अभी तक आपका दिल बहुत तोड़ा गया है, आपको विश्वास नहीं था ना, प्रेम और ये सब कुछ नहीं होता, तो अब आपका ना फिर से आप प्रेम करना सीखोगे। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। ओके, आप फिर से मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुश, इंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए दिख रहे हो। इवन कोई नया पर्सन भी आ रहा है तो अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे और खुशी खुशी आगे बढ़ोगे। ओके, आपके लव्ड वन से, आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ भी आपका यूनियन डेफिनेटली होने वाला है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बढ़ेगा आपका उनके साथ, ठीक है। इस टाइम पर आपका ईश्वर के प्रति भी समर्पण और प्रेम बढ़ने वाला है, यस। एंड आपको हर एक प्रकार के पेन से, दर्द से बाहर निकाला जा रहा है श्री राधे की कृपा से। राधा रानी आपको पर करुणा कर रही हैं, आपको पेन से बाहर निकाला जा रहा है और आपके जीवन में प्रेम भरा जा रहा है। पेन मीन्स दर्द से, और प्रेम भरा जा रहा है, लव आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप मतलब कि थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, शायद आप ना डर गए थे, ये इश्क मोहब्बत प्यार कुछ नहीं होता, सब धोखा है, फरेब है। तो थोड़ा सा अब आपकी लाइफ में ना प्रेम आ रहा है,
और आप फिर से ज़िंदगी जीना सीखोगे। यस, वामन देव आए हैं आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है इस टाइम पर दान पुण्य करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, इस टाइम पर आपको कोई भी इजी वे में बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जो भी ये धोखेबाज चालबाज लोग हैं ना, अब आप खुद ही इनका विरोध करोगे, इनको एंटरटेन नहीं करोगे। ओके, आपको ईश्वर कह रहे हैं सच्ची भावना के साथ परोपकार कीजिए। दान भी कीजिए तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा ये भला हो जाए। नहीं, निस्वार्थ भाव से दान कीजिए, सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत फलित होगा। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना सीखिए। अगर हर बार लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप हर बार इजी वे में बेवकूफ़ मत बनिए। अब आपको ये ज्ञान दिया जाएगा कि आपको भी थोड़ी चालाकियाँ सिखाई जाएंगी। ठीक है, आप भी जैसे अपना काम बनवाना जानोगे, अपनी चीज़ें मनवाना जानोगे, थोड़ी सी चालाकियाँ आ रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी करना कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, आपका उद्देश्य अच्छा है और अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है। ओके, एंड आपके लिए कामदेव आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय आ चुका है। आप एक स्वतंत्र विचारधारा के इंसान हो सकते हो इस टाइम पर। आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है, सक्सेसफुल होगी आपकी लव लाइफ। अब आपकी लव स्टोरी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है अब। ठीक है, यस, आपको वो पावर दी जा रही है कि अब आप खुद भी हंसोगे और रोते हुए को भी हंसा दोगे। आप अपोजिट सेंडर को इजीली अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, क्योंकि आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, आपका सौंदर्य बढ़ रहा है। ओके, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। कामदेव आए तो डेफिनेटली आपका सौंदर्य आकर्षण बढ़ रहा है। एंड यस, आपकी डिज़ायर्स जो भी इच्छाएं हैं ना अभी तक, वो अब वर्क करेंगी। आपकी इच्छाएं अब पूरी होने का समय आ चुका है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है। तो आज की रेटिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रेटिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।